नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ब्लड यानी रक्त के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ब्लड क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स, फंक्शन, ब्लड ग्रुप और डिजीज़ सब कुछ इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड इज़, यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लड इज़ कंसिडर्ड टू बी बेसिक्स ऑफ ह्यूमन। मतलब ब्लड क्या होता है, तो हमारे बॉडी का यानी हमारे लाइफ का एक बेसिक्स पार्ट होता है। ठीक है, बेसिक पार्ट क्यों बोलेंगे तो आगे समझते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। ये क्या होता है, हमारे बॉडी का एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारे बॉडी में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है लिक्विड स्टेट में, और ये पूरे हमारे बॉडी में 7%, पूरे बॉडी का क्या होता है 7% पार्ट किसका होता है, ब्लड का होता है। मतलब हमारी बॉडी का जितना वेट होता है तो उसका 7% पार्ट किसका वेट होता है, ब्लड का। ठीक है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे शरीर में लगातार फ्लो होता रहता है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड हार्मोन को शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, ब्लड क्या करता है, तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड पहुंचाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम कि जैसे देखिए ये पार्ट हो गया, तो ब्लड जो हो गया हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स में फ़्लो होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो लिक्विड होता है, तो लिक्विड होगा तो जाहिर सी बात है कि बॉडी में फ़्लो होगा। तो फ्लो होता है, तो ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या करेगा ये, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, किन चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो ऑक्सीजन का करेगा। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स का करता है, उसके बाद CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और वेस्ट मटेरियल जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ब्लड फ्लो करेगा। जो हमारे बॉडी में ब्लड होते हैं वो फ्लो होते रहते हैं लगातार। तो किसकी वजह से, किस चीज़ में फ़्लो होते हैं, तो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स, अलग अलग टाइप के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, जैसे आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए। उन वेसल्स के अंदर जो होते हैं ब्लड का फ़्लो होता है। ठीक है, उस वेसल्स के अंदर क्या होते हैं, ब्लड का फ़्लो होता है, जो हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो कराने में हेल्प करता है। मतलब कि जो हमारा ब्लड होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं कि ब्लड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में काम करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो ब्लड एलिमेंट्स होते हैं, ब्लड एलिमेंट जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया क्या, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट होता है जिसका कलर जो होता है येलोविश। ठीक है, लाइट येलोविश कलर का होता है, हल्का सा पीला कलर का होता है इसका रंग जो होता है। और ये हमारे पूरे जैसे मान लीजिए 100% अगर ब्लड है तो 100% में से 55% जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा का होता है, और बाकी जो 45% पार्ट होते हैं जैसे फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। दूसरे पार्ट क्या हो गए, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं वो सॉलिड वाले पार्ट होते हैं, किसी भी ब्लड के सॉलिड पार्ट होते हैं। जैसे इनका होता है परसेंटेज 45% होते हैं। तो हमारे बॉडी में दो टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, पहला हो गया प्लाज्मा एंड दूसरा हो गया फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, इसका कलर जो होता है येलोविश होता है, और 55% पार्ट होता है पूरे ब्लड का। ठीक है, उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट्स आते हैं जो कि सॉलिड पार्ट होता है और 45% होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्या इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो पहला हो गया RBC, दूसरा हो गया हमारा WBC एंड तीसरा क्या हो गया हमारा प्लेटलेट्स। RBC क्या होता है, तो RBC को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। RBC को क्या बोलेंगे, रेड ब्लड सेल्स।
रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलेंगे? इरिथ्रोसाइट। एंड WBC को क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? तो वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट भी बोल सकते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोल सकते हैं। और प्लेटलेट्स जो होता है उसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो ये 3 टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी में। ब्लड एलिमेंट्स 3 टाइप्स के फॉर्म्ड एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं। पहला RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC को रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं जिसको इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। WBC को वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं जिसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इतने जो पार्ट होते हैं ये हमारे बॉडी में ब्लड के 2 फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ये सारे। तो ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? पहला हो गया हमारा प्लाज्मा एंड दूसरा क्या हो गया हमारा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। उसके बाद अब समझते हैं हम फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में। तो ब्लड का फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले समझते हैं ब्लड का फंक्शन, मतलब कि ब्लड जो होता है वो हमारे शरीर में क्या काम करता है, कौन सा काम होता है जो ब्लड हमारे बॉडी में परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला काम हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन का। तो ब्लड जो होता है एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब कि ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और उस ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी में फ़्लो होता रहता है, हमारा जो ब्लड होता है फ़्लो होता रहता है। तो हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जो होता है ब्लड का फ़्लो होता है। और ब्लड जो होता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अलग अलग मटेरियल्स को बॉडी में, यानी कि बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसको ले जाके पहुंचाता है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन को, है ना, ऑक्सीजन हो गया, वेस्ट मटेरियल, इन सब चीज़ों को सेल के पास पहुंचाता है। तो सबसे पहला काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन में समझते हैं कि ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स। मतलब कि ब्लड जो होता है, जैसे कि देखिए ये हो गया हमारा बॉडी, ठीक, तो ब्लड क्या करेगा कि ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को लंग्स, ट्रांसपोर्टेशन गैसेज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, मतलब कि जो हमारा लंग्स होता है, ठीक है, जो हमारे लंग्स होते हैं और लंग्स से टिश्यू के पास, ठीक है, टिश्यू के पास क्या करता है, ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये लंग्स से टिश्यू के पास ऑक्सीजन को पहुंचाता है और टिश्यू से लंग्स के पास, टिश्यू से यानी कि टिश्यू से लंग्स तक CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है। मतलब कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ब्लड क्या करेगा, तो किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन एंड CO2 को। तो कहाँ से कहाँ तक करता है, तो लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुँचाने में काम करता है और टिश्यू से लंग्स तक CO2 को पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट और कैरी न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू द बॉडी। मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स का इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे एक विलाई नाम की संरचना होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई नाम की संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। वहाँ से न्यूट्रिशन को क्या करता है, हमारा ब्लड कैरी करता है और कैरी करने के बाद हमारे जो टिश्यू होते हैं उस टिश्यू में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स को ले जाके पहुंचा देता है। ठीक है, उसके बाद ब्लड ट्रांसपोर्ट हार्मोन फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड टू द अदर बॉडी। देखिए हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। उन इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स को क्या करता है, कैरी करता है और हमारे पूरे बॉडी सेल्स तक ले जाके पहुंचा देता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट हीट थ्रू आउट द बॉडी, मतलब ये क्या करता है, हीट का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, मतलब हीट को क्या करता है,
मेंटेन करता है। उसके बाद ब्लड ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम लंग्स, किडनी एंड स्किन फॉर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। मतलब कि जो किडनी होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, और स्किन होते हैं, इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। तो हमारे ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या करता है कि लंग्स के थ्रू, किडनी और स्किन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकालने का भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट। उसके बाद समझते हैं रेगुलेशन। तो किन किन चीज़ों का रेगुलेशन करता है? तो ब्लड रेगुलेट पीएच, मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड का पीएच होता है, जो हमारे बॉडी का पीएच होता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। मतलब हमारे बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस होते हैं, ठीक है, उसको बना के रखता है। उसके बाद ब्लड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड होम्योस्टैसिस इन ऑल बॉडी फ्लूइड। मतलब ये क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है एंड होम्योस्टैसिस को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? तो ब्लड का काम होता है कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? तो ब्लड के अंदर जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन। मतलब कि हमारे बॉडी में क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर। ये क्या काम करते हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर करते हैं हमारे बॉडी में, उसको किल करने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं और हमें डिजीज़ से बचाते हैं। जैसे हमारे बॉडी में किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि ब्लड हमारे बॉडी में क्या करते हैं, इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमें इन्फेक्शंस होने से बचाते हैं। उसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट एक्सेसिव फ्लूइड लॉस बाय क्लॉट फॉर्मेशन। मतलब हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स समझते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि RBC का एंड WBC एंड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। एक विशेष टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं जिसका नाम क्या होता है, प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, तो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट से बचाते हैं। मतलब कि अगर आपके बॉडी में कहीं भी चोट लग जाता है तो ब्लड क्या होता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है, ब्लड बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारे बॉडी में क्या करता है, ब्लड फ्लो को रोकता है और हमारे ब्लड को क्लॉट करता है, जिससे कि ब्लड जो है बाहर ना जाए और एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से रोक देता है हमारे बॉडी में। तो इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग से भी बचाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग ने समझा कि ब्लड क्या होता है, ब्लड का डेफिनेशन क्या होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं और ब्लड का क्या फंक्शन होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ठीक है, अनफॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।